पाठ 1 भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। अरे अलीना, तुम फूल मत तोड़ो। देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। बच्चों, आपने चित्र में देखा कि अलीना फूल तोड़ने वाली थी। तभी दीपा उसे बोलकर तथा बोर्ड दिखाकर फूल तोड़ने से रोक देती है। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। भाषा के रूप, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शाम को 5 बजे मिलते हैं। ठीक है। आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। नेहा अंशु से टेलीफोन पर बातें कर रही है। ये सभी लोग बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। अध्यापिका लिख रही हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ईशान के द्वारा लिखा पत्र नानी जी पढ़ेंगी। यहाँ अध्यापिका और ईशान लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझ रहे हैं या समझेंगे। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा, यह भाषा का ऐसा रूप है जिसमें हम बोलकर समझाते हैं तथा सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, यह भाषा का ऐसा रूप है जिसमें हम लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं। हमारी भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, पंजाबी, मलयालम, मराठी, गुजराती, असमिया। हमने जान लिया, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।